वेलकम बैक वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं हितेंद्र कुमार। सबसे पहले मैं आपको जो आज का चैप्टर है वो प्रतिशत परसेंटेज जो आपका क्लास 6 का मैथ है, एनसीईआरटी पैटर्न है, एक्सरसाइज 8.1 को लेकर के यहाँ पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा मोटिवेशन कोट है आज का, ठीक है, ये है कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कभी भी आपको हारना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो हार जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है। हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, निरंतर आपको प्रयास करना है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लें। दोबारा में समझ नहीं आ रहा, तीसरी बार देख लें। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, एक दिन आप बहुत ही अच्छा कुछ कर पाएंगे। यू आर यूनिक, यू आर ब्रिलियंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ये है प्रति और शत का मतलब 100। प्रति और शत, यहाँ पर क्या है, दो शब्दों से बना है प्रतिशत। प्रति धन शत। शत का मतलब 100 होता है, इसका मतलब 100 या फिर सैकड़ा। 100 या सैकड़ा, 100 या सैकड़ा। और प्रति का तो आप जानते ही हैं, एक पर, प्रति एक पर कहते हैं ना, प्रति एक पर 100, 1/100। इसे क्या बोलेंगे, 1/100 भी बोल सकते हैं। तो आपको मैं ये बताऊं, ये जो परसेंटेज है वो आपका लैटिन भाषा के परसेंटम शब्द से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के परसेंटम शब्द से बना है। ठीक है, इसका मतलब, इसका चिन्ह जो होता है वो आपको मैं सबसे पहले बता दूं। प्रतिशत का चिन्ह एक आड़ी डंडी होती है, आड़ी डांडी, तो ऊपर बिंदी और नीचे बिंदी। आड़ी डांडी, ऊपर बिंदी, नीचे बिंदी, आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, 1/100 से। यहां तक क्लियर। अब देखें भाई, सबसे पहले प्रश्नों पे आने की बात करूं तो यहाँ पर 8.1 में ये बताया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिशत को भिन्न के साधारण रूप में लिखिए। आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो हमारी हैं उन वीडियो को भी देखा होगा, वीडियोज को। तो उसमें क्या है कि मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाई है। फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन और मिश्रित फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न जो होती है आपकी, वहीं पर आ जाएं तो वही बात कर लें इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप 4% को, पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया, क्या कहा गया, ये कहा गया जो 4% है इसको आप साधारण भिन्न के रूप में लिखें। किस में लिखें, साधारण भिन्न के रूप में लिखें भाई। तो लिख के दिखाएं कैसे करके, 4 × 1/100। ठीक है, 4 × 1/100। और आप चाहें तो इस चीज़ को 4/1 कर लीजिए। तो 4 का किस में गुणा करेंगे, 1 में, और 1 का किस में, 100 में। तो 4/100 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 4/100। और 4 से इसे सबसे छोटी सरलतम भिन्न के रूप में लिखें। ये कह रहा साधारण भिन्न में तो लिखें साधारण भिन्न, तो ये भी हो गई। लेकिन आप इसको और छोटा बना सकते हैं, क्योंकि 4 से आपके 100 कट जाएंगे। तो 4 एकम 4 एक बार, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कैसे, 4 से 100 आपके 25 बार में कटेंगे। तो फाइनली इसका जो आंसर निकल के आया वो 1/25 निकल के आया। ये आपका साधारण भिन्न के रूप में, वो भी आपकी उचित भिन्न। उचित भिन्न आप जानते हैं, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो हर से। वह भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो हर से, तो आपकी उचित भिन्न होगी। तो ये आपकी साधारण भिन्न है और उचित भिन्न भी है। ठीक है, देखा भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, दूसरा। पहले का दूसरा है कि 29%, 29 और परसेंट, तो 29/100 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को और लेंथी समझना चाहें तो ऐसे करें भाई। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर जी आपने डिटेल में नहीं बताया। तो 29 × 1/100/1 लगाएंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, आंसर आपका यही आएगा। कितना आएगा, 29/100। अगला प्रश्न देखें तो भाई, तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या है दोस्तों, 45 और प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। 45, 45%, 45%। तो 45 अपॉन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 1/100 कर दीजिए।
अपॉन 1 कर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो करें भाई कितना आएगा 45/100 भाग देंगे 5 से, 5 ने 45 9 बार, 5 से भाग देंगे 20 बार। ठीक है, कितनी बार 20 बार कटेगा, ये 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो 9/20 आंसर कितना आएगा 9/20। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। पहले का चौथा सवाल देखेंगे दोस्तों। परसेंटेज जो आपका चैप्टर है वो आपको हमेशा काम आएगा, हर एक क्लास में 140 और प्रतिशत, 140 और प्रतिशत। तो क्या भाई 140 गुणा 1/100। ठीक है, बट्टे इसके 1 लगा लें, सेम उसी की तरह ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो 140/100। आप चाहे तो 0 को 0 से काट दें, 0 को 0 से काट दिया। ठीक है, तो कितना बचेगा 14/10। इसको 2 से काटेंगे 7 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, तो फाइनली आंसर होगा 2 सत्ते 14, 7/5, 7/5। और ये मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे साधारण भिन्न में ही पूछा था, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे पहले का पाँचवा। पहले का पाँचवा सवाल क्या है, 4 सही 2/5, 4 सही 2/5 और प्रतिशत। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22/5 और गुणा 1/100। ठीक है, करें भाई, तो 22 का 1 में 22 ही रहेगा, बट्टे 5 का 100 में तो 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करेंगे 2 से काटेंगे, 2 से 11 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 ये वाला एक आ गया, 11/250, 11/250 आंसर आएगा आपका। आंसर ये आंसर आएगा। अगला देखते हैं पहले का छठा सवाल, 11/250, 11/250 और परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है। देखा भाई, बराबर 11/250 गुणा 1/100। ठीक है, तो करें भाई इसे, तो 11 कम 11 ही रहेगा, और यहाँ पर जब आप 250 का गुणा 100 में करेंगे तो 2 जीरो और पीछे से लगा दीजिए, 250 ये रहेगा और 2 जीरो है तो ये भी 2 जीरो लगा दीजिए। आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, आप चाहें जब 100 का गुणा करेंगे 250 में तो 25,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये छठा सवाल आपका हो गया। अब दूसरे का पहला। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल देखेंगे। दूसरे का पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिशत को अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप पूछा है, पर ये कह रहा है किसमें, वो भी अनुपात में। इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी है 7 जो एक्सरसाइज नंबर थी, उसमें आपको मैंने अनुपात पढ़ाया है। कहने का मतलब अंश बट्टे हर में जो चीज़ आ जाए उसी को मैं अनुपात में बदल सकता हूँ। ठीक है, बदले भाई 5.5%, 5.5% कैसे करेंगे। परसेंट का मतलब आपको पता ही 1/100 होता है, तो 5.5 गुणा 1/100। ठीक, करें भाई 5.5 बट्टे कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, ये आया। अब मैंने क्या किया, गुणा किया इस पर 10 का ऊपर और 10 का नीचे। ठीक है, जब मैं गुणा 10 का कर रहा हूँ तो ये 0.1 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 55.0, या फिर अब बाद में दशमलव है तो इसे मैं दशमलव को हटा सकता हूँ। ठीक है, बट्टे 1000। ठीक है, तो इस दशमलव को हटा दें ऊपर वाले, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 से 5 दूनी 10 और 00, तो आंसर आया 11/200। तो ये आएगा 11:200। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर है आपका। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरे का दूसरा 22%। 22% में क्या है, तो 22 गुणा 1/100 गुणा बट्टे 1 इसके,
तो 22 से कम 22 बट्टे 100, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 50 बार। तो फाइनली आंसर आया 11/50। लेकिन आपको अनुपात में पूछा है तो 11:50 यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई तीसरा प्रश्न दूसरे का। दूसरे का तीसरा है 2.5%। 2.5%। तो 2.5 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, करें भाई इसे बराबर कैसे करेंगे भाई, ये तो आपको पता है 2.5 हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा, और दशमलव आपको हटाना है, ये पॉइंट हटाना है तो आपको गुणा कितने से करना पड़ेगा 10 से, बट्टे 10, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है इसलिए। तो अब कितना हो जाएगा, ये 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250, लेकिन दशमलव आपका उधर हो जाएगा तो 25 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 25.0, लेकिन मुझे दशमलव के बाद 0 है, वो सॉरी अंक के बाद 0 है, तो कोई संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है, तो आप उसे दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा नीचे का 1000, 100 का 10 में गुणा किया 1000। अब मैं क्या करूँगा, 5 से काटूंगा, 5 पंजे 25, 5 बार 5 से इसको काटूंगा, 5 दूनी 10 और डबल 0। ठीक है, तो 5/100 200, 200 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 एकम 5 ऊपर है, तो 1/40। इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो 1:40 ये आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरे का चौथा सवाल। इसमें क्या है 200%। 200% 200 गुणा 1/100 बट्टे 1 लगाएंगे तो 200/100 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2:1 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा दोस्तों, 2:1 आएगा फाइनली आंसर इसका। अगला प्रश्न है दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा ये है 6 सही 1/4। 6 सही 1/4%। ठीक है, करें भाई 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4 गुणा 1/100। ठीक है, करें इसे भी 25 से, ये देखो अंश है ऊपर और नीचे हर है, तो 25 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर बचेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, और नीचे 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। तो फाइनली आंसर इसका आएगा 1:16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न है दूसरे का। इसमें आपका 6.3%। 6.3%। तो 6.3 है, 6.3 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई, क्योंकि दशमलव एक अंक बाद है। ठीक है, दशमलव एक अंक बाद है पीछे से, तो 10 का गुणा करेंगे बट्टे 10 नीचे भी करेंगे। जब आप अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी गुणा करेंगे, इसके बट्टे 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.3 तो है ही है, लेकिन 10 का गुणा कर दिया है, तो लेकिन 10 का गुणा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 10 का गुणा है, इस दशमलव को पीछे पहुंचा देगा, जस्ट पीछे। तो 63 बट्टे ये 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 × 1000, या 10 का गुणा 0 में, इधर इधर 0 बढ़ के आएगा तो 3 0 हो जाएंगे एक के पीछे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ कर रहे हैं। तो ये अनुपात में जब हम बदलेंगे इसको, तो फाइनली अनुपात आपका बनेगा 63:1000। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिशत को दशमलव के रूप में लिखना है। ये प्रतिशत दिया हुआ है जो चीज़, वो आपको दशमलव में लिखनी है। ठीक है, प्रतिशत है लेकिन दशमलव के रूप में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है जो,
मैथ आपको पता ही है, ठीक है। मैथ का आपको फ़ोटो दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ भाई लो देख लो, फ़ोटो देखो, ये वाला मैथ चल रहा है क्लास 6 का, ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए भाई तीसरा प्रश्न और तीसरे का पहला है 35%, 35%। परसेंट आपको बताइए, बट्टे 100 कर दूँ, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 35 बट्टे 100 काटें भाई से 5 से, 5 सत्ते 35, 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये फाइनली बचा 7 बट्टे 20। अब मुझे 7 में भाग देना है 20 का, 7 में भाग देना है, 7 में भाग देना है कितने का? 20 का। 7 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे की बिंदी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 20 3 60, 3 बार जाएगा तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 0 यहाँ पर बचेगा, 7 में 6 गया, 1 बचा। अब मेरे पास दशमलव लगा हुआ है तो मैं 0 1 और बढ़ा लूँ, ठीक है। तो मेरे पास हो गया 100, और 20 पंजे कितना होता है? 20 पंजे 100, 5 बार। तो मेरे पास जो फाइनली बचा, ठीक है, वो बचा मेरे पास 0.35। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मेरे पास परसेंट लगा हुआ है और संख्या वही आ गई, संख्या वही है ना, केवल इसने क्या किया, दशमलव जो आया है वो बाईं तरफ 2 अंक आ गया। एक यहाँ पर था, मान लीजिए पहले दशमलव था यहाँ पर, ठीक है। जब मेरे पास बट्टे 100 था, 100 का मैंने भाग दिया, दशमलव यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से हट करके यहाँ आया होगा, यहाँ से बाद यहाँ पर आ गया। मतलब ये 100 का जब मैं भाग देता हूँ किसी संख्या में, ठीक है, तो जो दशमलव होता है वो दशमलव बाईं तरफ 2 अंक खिसक आता है, ठीक है। देखें भाई दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या है? 50%। 50% है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 50 बट्टे 100, ठीक है, 50 बट्टे 100। इस 0 से इस 0 काट दूंगा, 10 का भाग जब मैं 5 में दूंगा, 10 का भाग जब मैं 5 में दूंगा तो 10 पंजे 50, नहीं ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, 10 का भाग 5 में नहीं जा रहा, भाग टूटे की बिंदी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 पंजे 50, बचेगा कितना? 0 0, तो 0.5, ये जो आंसर आया आपका 0.5 आया। अगला देखेंगे तीसरा सवाल क्या है? 85% है, इसको आपको दशमलव में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 85/100 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, अपन 100 कर दीजिए। 5 से काटेंगे, कितनी बार? 5 एकम 5 और 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 17 बार। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0 तो 0 यहाँ पर, तो 17 बट्टे 20 आया है। कितना आया? 17 बट्टे 20। अब मैं 20 का भाग दूंगा 17 में, कितने का? 20 का भाग कितने में? 17 में। दीजिए भाई 17 में 20 का भाग, तो 20 से भाग देंगे, क्या 17 में जाएगा? नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब 20 का पहाड़ा जब मैं 170 में पढ़ूंगा तो 20 अट्ठे होते हैं 160, 20 अट्ठे 160 होते हैं, बचेगा कितना? 0, और यहाँ पर बचेगा 7 में 6 गया 1, और यहाँ पर 0, फिर दशमलव लगा हुआ हमारा ऑलरेडी, तो 1 और 0 रख सकते हैं, तो 20 पंजे 100, और 100 में 100 गया 0, बचेगा मेरे पास 0.85। ये फाइनली आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे का चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरे के चौथे में क्या है? ये है 125%, 125%, तो 125 बट्टे 100 काट दें भाई से 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10 और 0, बचा मेरे पास कितना? 25 बट्टे 20। 5 से फिर से काट लें, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, बचा मेरे पास कितना? 5 बट्टे 4, और 5 में भाग देंगे आप कितने का? 4 का, 4 एकम 4, बचेगा मेरे पास कितना? 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंजे 20, ठीक है, 0, कितना बचा? 1.25। ये फाइनली आंसर होगा।
ये होगा तीसरे का चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न 1.486% ये आपका पांचवा सवाल, तीसरे का पांचवा सवाल। इसको भाई बहुत ज़्यादा आपको सावधानी पूर्वक समझना है। कैसे करके करें भाई? सबसे पहले 1.486 अपॉन 100, ये आपका जो परसेंट का चिन्ह था ये अपॉन 100 में चेंज हो गया। उसके बाद गुणा करेंगे कितने का? 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो, एक पर कितने जीरो? 1 2 3 बट्टे, जब आपने अंश में किया है 1000 का गुणा तो हर में भी करेंगे 1000 का गुणा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? ठीक है, करें भाई। अब मेरी जो संख्या है, ये संख्या इस गुणा ने पूरी संख्या बना दी है, दशमलव को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, जब आप इसका गुणा करेंगे इसमें तो दशमलव यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो करेंगे 1486 अपॉन 100 गुणा 1000। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1486 अपॉन 1 पर कितने जीरो? 1 2 3 और 1 2 3 और 2 5 जीरो, 1 पर कितने जीरो? 5 जीरो। 1 लाख हो गया। ये कितना हुआ? 1 लाख हो गया। 1 लाख का भाग आप देंगे 1486 में। दें भाई, 1486 में भाग आपको कितने का देना है? 1 लाख का देना है। कितने का? 1 लाख का देना है। ठीक है, दीजिए भाई। इसमें भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे की बिंदी, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे एक जीरो। अब मेरे पास 14,860 हुआ है, तब भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक और जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो एक यहाँ पर जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब देंगे भाई 1 लाख का यहाँ पर 1,48,600 हो गया, तो मेरा भाग इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ पर रखेंगे। करें भाई इसे, यहाँ पर बचेगा 0 0 6 8 4 0। अब दशमलव हमारा पहले से लगा हुआ है, एक और जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा? 4 लाख 4 बार। ठीक है, 4 बार होगा। अब उसके बाद चार बार जाएगा तो 0 0 0 6 8 0। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ 86,000 है, ये दशमलव लगा हुआ है, फिर से जीरो बढ़ा लीजिए। अब 8,60,000 हो गया, तो 1 लाख का कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 लाख हो गया पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास बचा कितना? 60,000। ठीक है, 60,000 बचा। अब फिर से मैं जीरो रख लूँगा एक, और फिर से मेरा भाग 6 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार जाएगा। ठीक है, और 6 बार जाएगा तो यहाँ पर नीचे बचेगा 0। तो आंसर हमारा फाइनली रहेगा क्या? 0.01486। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये चीज़। देखते हैं अगला प्रश्न है आपका तीसरे का छठा सवाल। तीसरे का छठा, तीसरे का छठवां है 99.99%। तो प्रतिशत अपॉन 100 99.99 बट्टे 100 गुणा करेंगे 1 2, 1 पर कितने जीरो? 2 जीरो। तो गुणा करेंगे कितने का? 100 का, बट्टे में भी करेंगे 100 का गुणा। अब जब मैंने 100 का गुणा कर दिया तो दशमलव मेरा हट गया ये। ठीक है, तो करेंगे अब 99 दशमलव तो हट ही गया। 9,999 9,999 बट्टे 1 2 3 4। जब मैं 100 का गुणा 100 में करूँगा तो 10,000 प्राप्त होगा। कितना होगा? 10,000। अब मुझे 10,000 का भाग देना है 9,999 में। 9,999
999 में भाग देना है 10,000 का, तो 9,999 है। क्या करेंगे, सबसे पहले भाग टूटे की बिंदी लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर हुआ मेरे पास 99,990। तो मुझे पता है कि इसमें भाग हमारा 10,000 का क्या 9 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों 90,000 तो मिल ही जाएगा मुझे, तो 9 बार जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ये बट्टे कराएँ, उसके बाद इसको घटाएंगे, 0 9 9 9 और 0, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा हुआ है, फिर 9 बार जाएगा। ऐसे ही करके आप करते जाएंगे जब लगातार, ठीक है। तो 9 9 0 0 इतना बचा, कितना बचा ये। अब फिर से 0 बढ़ा लेंगे एक और, फिर जाएगा 9 बार, ठीक है। क्या करना है, फिर आपके पास 9 बचेगा, 0 यहाँ पर 0 0 0, उसका फिर से आप ऐसे करके 0 बढ़ा लें। इस तरीके से आप 4 बार करेंगे इस प्रक्रिया को, तो आपकी जो संख्या है यहाँ पर, ये वाली संख्या आपकी बिल्कुल सेम आपके भागफल में पहुँच जाएगी जाके, ठीक है। तो ये हो गया 90,000, तो यहाँ पर बचा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0.9999 ये फाइनली आंसर होगा इसका। तीसरे का छठा सवाल था ये, और मैंने करा दिया है, और आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है निम्न भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। ये कह रहा है प्रतिशत के रूप में लिखना है, चौथा प्रश्न कह रहा है, ठीक है भाई। देखें, चौथा प्रश्न प्रतिशत के रूप में लिखना है, मतलब क्या करवाया जा रहा है, कम से कम ये देखते हैं इसको भी पहले। चौथा प्रश्न है, चौथे का पहला है 3/5, 3/5 प्रतिशत के रूप में लिखवा रहा है, तो यहाँ पर करेंगे गुणा 100 का। जब हम 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 5 से जब हम 100 को काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, 2 बार, और 20, 0 ये वाला आ गया। तो 3 गुणा 20 बराबर होगा हमारे सामने कितना, 60, 20 दिया 60%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60% आपका आंसर होगा फाइनली, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग स्वयं करें। अगला है 4/5। दूसरा प्रश्न है 4/5 और परसेंट मतलब 100 का गुणा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 5 दूनी 10, 2 बार और 0, तो 4 गुणा 20। 4 का जब मैं 20 का 4 में गुणा करूँगा तो कितना होगा, 20 चौके 80, 20 चौके 80, तो 80%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। चौथे का तीसरा है 65/40 को भी किस में चेंज करना है, प्रतिशत के रूप में चेंज करना। गुणा कितने का होगा, 100 का होगा। कहीं पर भी आपको प्रतिशत में चेंज कराना हो, गुणा करेंगे 100 का, तो 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और 4 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये हुआ 65 गुणा 5/2। तो करें भाई इसे, 65 को गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल लगा 2, और 5 छक्के 30, 30 और 2 32/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 दशमलव कितना होगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है, ये रहेगा 162.5%। ये भी है, परसेंट भी इसी में, ठीक है। ये रहा चौथे का तीसरा। चौथे का चौथा सवाल देखते हैं। चौथे का चौथा सवाल है 1 सही 7/8। 1 सही 7/8 को किस में बदलवा रहा है, प्रतिशत में बदलवा रहा है, ठीक है। तो गुणा कितने का होगा, 100 का। 8 एकम 8, 8 और 7 15, 15/8 गुणा 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, ठीक है। अब देखेंगे 15 का गुणा 25 में हो रहा है, 15 गुणा 25/2 करें भाई इसे। 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37/2।
2 से काटेंगे 375 को, 2 से काटेंगे 375 को, तो 2 एकम 2 एक बार, 1 बचेगा 70 2 अट्ठे 16 और बचेगा 1 15, तो ये होगा 15 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 7 बार, और दशमलव 1 बचेगा और 2 पंजे 10, 187.5%। ठीक है, ये होगा प्रश्न का इसका उत्तर। अगला है 5वां प्रश्न। चौथे का 5वां देखते हैं। चौथे का 5वां है 2 सही 3/25, 2 सही 3/25 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, ये गुणा लगाते हैं 100 प्रतिशत में बदलवा रहा है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 50 और 3 53, 53/25 गुणा 100। ठीक, तो करें भाई इसे 25 से काटेंगे 100 को, 25 चौके 100 4 बार, और 53 गुणा 4 कर देंगे, 53 गुणा 4 कर देंगे, 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, ये हुआ 212%, 212%। अगला है छठा सवाल। छठे सवाल में क्या है? इसमें है 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 को किस में रखना है? प्रतिशत के रूप में आपको रखना होगा। ठीक है, करें 5 3 15 2 17, 17/5 गुणा 100, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार? 20 बार, आपको पता ही है। तो 20 का गुणा करेंगे 17 में, 20 का गुणा करेंगे 17 में, तो 17 जीरो का 0 आएगा, और 17 दूनी 34, 340%, 340% होगा। ठीक है, आई होप कि ये चौथे सवाल तक मैंने आपको कराए हैं, ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। पाँचवें का पाँचवां प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। जो दशमलव जो आपको भिन्न दी हुई है उसको प्रतिशत में आपको चेंज करना है। तो पहला प्रश्न है 5वें का पहला 0.26 आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलवाया गया है। तो देखें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करना है 0.26 में गुणा 100 का। ठीक है, जब आप 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 जो दशमलव लगा हुआ है वो पीछे से 2 अंक बाद है। 100 का जब मैंने गुणा किया तो ये सीधी सीधी संख्या बन जाएगी 26% की। ठीक है, तो ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, गुणा 100 का करना है, प्रत्येक संख्या में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका आएगा 26। 5वें का दूसरा सवाल है, इसमें क्या है 0.04 जो है इसको भी किस में चेंज करवाया जा रहा है? प्रतिशत में चेंज करवाया जा रहा है। प्रतिशत का मतलब इसमें गुणा कितने का कराया जा रहा है? 100 का कराया जा रहा है। जब आप 100 का गुणा करेंगे इसमें तो ये जो दशमलव है वो 4 के बाद पहुंच जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो 4% आएगा। ठीक है, 4 के बाद पहुंच जाएगा, मतलब ऐसे करके पहुंचेगा ये 4.0 ऐसे करके, जो 2 अंक बाद दशमलव इधर बढ़ जाएगा, 100 का गुणा हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो आप 4% ही लिख रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या है 1.25 को प्रतिशत में बदलना है। 1.25 अब क्या करना है 1.25 में मल्टीप्लाई करना है 100 का। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव है, इधर 2 अंक बाद है, ये दशमलव बाद में पहुंच जाएगा, तो ये होगा 125%। ठीक है, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। जो सवाल आपको लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड है, मैं ऑलरेडी आपको उसी हिसाब से कराता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे चौथे प्रश्न में आपका 0.123 तो गुणा कितने का होगा इसमें? 0.123 गुणा है आपका 100 का। तो आपको पता है दशमलव आपका कहाँ पर जाएगा? 2 अंक पीछे, 2 अंक दाहिनी तरफ, तो ये होगा 12.3%।
ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा सवाल है 1.205। अब क्या करना है इसमें, 1.205 में गुणा आपको कितने का करना है, 100 का करना है। दशमलव आपका 2 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 120.5%। ये आंसर होगा 0.005। 0.005। अब क्या कह रहा है, इसमें भी आपको प्रतिशत में बदलवाया गया है, तो क्या करेंगे 0.005 गुणा 100। जब 100 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 अंक पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5। 2 अंक इधर यहाँ पर आ जाएगा ना, 100 का गुणा किया तो यहाँ पर हो जाएगा अब ये प्रतिशत में आंसर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 और इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत में बदलना। जो अनुपात दिए हुए हैं इनको आपको प्रतिशत में बदलना होगा। कैसे करके, 3:5 है, इसको प्रतिशत में आपको बदलना है। ठीक है, तो 3/5 करें इसको। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो अनुपात होती बट्टे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/5 गुणा 100, प्रतिशत में बदलवाया जा रहा है, गुणा करा 100 का, तो 5 से काटेंगे 100 को कितनी बार, 20 बार, तो 20 का गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 20 3 60, तो 60%। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 60%। अगला देखते हैं, ये पहला सवाल है 6वें का, और दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या है, 15:8:0। 15:8:0, तो 15/80 गुणा ये हो जाएगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15:80 और 15/80 गुणा 100 करें भाई, इसे 0 से 0 काट दें, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, तो 15 गुणा 5, 15 गुणा 5/4, तो 15×5 75/4। ठीक है, तो करें भाई, 4 से इसको काटें, 4 से 4 एकम 4, 75 ऐसे करेंगे, ऐसे करके समझ में सही आएगा। 4 एकम 4 बचेगा कितना, 3, 5 का उतारा, और 4 अट्ठे 32 बचेगा कितना, 3, 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, और 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 बचेगा कितना, 2, फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, 20, तो ये बचा कितना, 18.75% इसका आंसर आया। कितना, 18.75%। समझ में आया होगा ये। ठीक है, देखते हैं छठे का तीसरा सवाल। छठे का तीसरा सवाल, इसमें क्या है, तीसरे में 36:75। 36:75, तो 36/75 गुणा 100। ठीक है, 75 को किससे काटें, 25 से काटें, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 बार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 36/3 गुणा 4, 3 से 36 को काटें कितनी बार, 12 बार। ठीक है, 12 हम यहाँ न रख करके यहाँ पर लिखें 12, तो ये आएगा 12 गुणा 4 बराबर 12 चौके 48, 48%। 48% इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 48%। अगला है छठे का चौथा सवाल। छठे का चौथा सवाल देखेंगे। इसमें क्या है, 9:25। 9:25
25, तो 9/25 कर दें इसे, गुणा 100 का कर देंगे, 25 एकम 25 एक बार, 25 चौके 100 4 बार, तो 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 रहा, तो 9 चौके 36, 36% इसका आंसर राइट होना चाहिए। ठीक है, यही होगा आंसर। अगला है चौथे के बाद पाँचवा सवाल, छठे का पाँचवा सवाल देखें, इसमें है 9:50, 9:50, तो इसे लिख सकते हैं 9/50 गुणा 100। ठीक है, तो ये होगा 50, 0 से 0, 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 9 गुणा 2 बराबर फाइनल आंसर होगा इसका 9 दूनी 18%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा। इसमें क्या है, 6वें सवाल में 100:200, 100:200। इसमें क्या है भाई, 100/200 गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, उसका 2 से काटेंगे इसको, तो ये 50 बार, तो 50 गुणा 1 बचा था यहाँ पर, तो 1 बराबर फाइनली आंसर होगा 50%। 50% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये यहीं पर फिनिश होती है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है परसेंटेज की है, बहुत धांसू एक्सरसाइज है, 8.2। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और ये जो प्रश्न है इनका भी अच्छे से विस्तार से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, और शेयर करें मित्रों और रिलेशन में, जो भी आपके पास शेयर करने के माध्यम है। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।